इस क्वेश्चन में पूछा गया है द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल्स डिक्रीजेस इन द ऑर्डर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्रीज अल्कोहल, मतलब कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। और ये एसिडिक स्ट्रेंथ OH ग्रुप की पोलैरिटी पर डिपेंड करता है जो कि कार्बन से अटैच्ड है। अब अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है उसी कार्बन में जिससे कि OH जुड़ा है तो उसकी पोलैरिटी कम हो जाती है और इसलिए करेक्ट ऑप्शन इस केस में ऑप्शन ए है जो कि सही है। यही सही उत्तर है। अब आइए दूसरा प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न है करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल टुवर्ड्स सोडियम मेटल इज। अब चूंकि अल्कोहल एसिडिक है, सोडियम मेटल से क्रिया करके सोडियम अल्कोक्साइड बनाता है और एसिडिटी का ऑर्डर अभी हमने पढ़ लिया है या सीख लिया है। ये 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री। अकॉर्डिंगली इसका भी यही आंसर होगा ऑप्शन ए और ये सही उत्तर है। अब अगर हम तीसरे प्रश्न की ओर चलें तो तीसरा प्रश्न इस प्रकार से है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। अब अगर कोई एसिड है तो सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाना चाहिए, लेकिन फिनॉल भी एसिडिक है, अल्कोहल भी एसिडिक है और कार्बोक्सिलिक एसिड तो एसिड है ही है। तो अब एसिडिक स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट किससे अभिकृत होगा और यहाँ पर विशेष रूप से हमको ध्यान देना पड़ेगा डज नॉट किससे अभिकृत नहीं होता। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिनॉल और अल्कोहल से सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं मिलता और इसलिए ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। अब आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एमंग द फॉलोइंग इज। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शंस में सभी फिनॉल हैं। मीटा मिथॉक्सीफिनॉल, पारा मिथॉक्सीफिनॉल, पारा नाइट्रोफिनॉल एंड फिनॉल, यानी सब्स्टिट्यूटेड फिनाल्स भी हैं और फिनॉल भी है। अब ये सब्स्टिट्यूशन पर आधारित फिनॉल की एसिडिटी डिपेंड करती है। फिनॉल स्वयं में तो एसिडिक है लेकिन सब्स्टिट्यूशन के कारण उसमें जो रेजोनेटिंग बिहेवियर है और जो इंडक्टिव इफेक्ट है उससे रिलेटिव स्ट्रेंथ डिपेंड बदल जाती है और इस प्रकार से यहाँ पर अगर देखा जाए तो पारा नाइट्रोफिनॉल की एसिडिटी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल ऑफ सेम मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पर फिर वही इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है उसे हम पहले लिखेंगे और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है उसका हम बाद में लिखेंगे। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट इस बात पर आधारित होता है कि उस जो मॉलिक्यूल है उसका सरफेस एरिया कितना है और साथ ही साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अनुसार ऑप्शन ए सही है। क्यों? क्योंकि कारण इसका है जैसा कि हमने आपको बताया द बॉइलिंग पॉइंट इज अफेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड द सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल। अब जैसे अल्किल ग्रुप अगर लग जाता है सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल में तो सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है और इसलिए ऑर्डर boiling point and 1 degree alcohol has got the highest boiling point, whereas 3 degree alcohol has got the least boiling point or lowest boiling point. Therefore, the correct option as we have marked here is A. Okay, thank you. Please do subscribe to our channel. अब आप इस तरह के और प्रश्न हम दूसरे वीडियोस में इसी टॉपिक पर या दूसरे टॉपिक पर पुनः प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।